प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं जो एग्जाम में आना ही है। तो आप लोग ने प्रश्न बैंक तो देख ही ली होगी जो टीपीआई द्वारा जारी की गई है विमर्श पोर्टल पर। उसके अलावा आप लोग इसमें जो मैं इम्पोर्टेंट लगवाने जा रहा हूँ वो बहुत अच्छे से आप लोगों को करना है। जो न्यू ब्लूप्रिंट आया है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो स्टूडेंट्स आपके सोशल साइंस में जो सामाजिक विज्ञान है उसमें कुछ चैप्टर डायरेक्ट डिलीट हो गए हैं, बाकी चैप्टर पूरे हैं। तो कौन कौन से चैप्टर हुए हैं? थर्ड, फोर्थ, इसके बाद 11 चैप्टर, और फिर यहाँ नीचे हम देखें इकोनॉमिक में तो 16, 20 और 21 ये जो चैप्टर हैं वो पूरी तरह से डिलीट हो गए हैं, 6 चैप्टर। इसके बाद जो है वो टोटल 10 यूनिट में सोशल साइंस की बुक को डिवाइड किया गया है। पहली दोनों यूनिट फर्स्ट और सेकंड जो चैप्टर है वो कंबाइन है एक ही यूनिट में। 7, 8 कंबाइन है। इधर मानचित्र वाला अलग पार्ट है और छठवां वाला अलग पार्ट है। इसके बाद देखें तो 12, 13, 14 जो चैप्टर्स हैं ये सेपरेट हैं, इन पे अलग अलग नंबर है, पर 15, 16 और 17 चैप्टर कंबाइन है। इसके बाद 19 चैप्टर भी अलग है। तो सब यूनिट पर अलग अलग नंबर डिवाइडेड हैं। ये हम स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाना इस बुक में, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है ताकि आप सोशल साइंस में भी पूरे नंबर ला सकें। तो वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पर उसके पहले सभी से गुजारिश करूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि एग्जाम से रिलेटेड हर न्यूज आप लोगों को टाइम पर मिल सके। तो पहले चैप्टर पे आते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव को तो बाद में हम देखेंगे। पहले चैप्टर में क्या क्या टिक करना है वो आप लोग देख लीजिए। तो पेज नंबर 16 आप लोगों को निकालना है और इसमें स्टूडेंट 10 नंबर है टोटल, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव आना है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन से, एक 3 और एक 4 नंबर का। तो टोटल 10 नंबर है पहली और दूसरी यूनिट को मिलाकर, मतलब 2 चैप्टर्स को मिलाकर, फर्स्ट और सेकेंड, भारत में संसाधन पार्ट फर्स्ट एंड भारत में संसाधन पार्ट सेकेंड। तो इसमें आप जल्दी से टिक करिए क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चंस भी हैं, 3 और 4 नंबर के भी हैं। तो अति लघुत्री में पहला, दूसरा, तीसरा, लघुत्री में आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, उसके बाद 10, ये आप लोगों को करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पेज नंबर 17 पर, तो 7 एंड 8 मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा, अभी हिंदी मीडियम वालों को बता रहा हूँ। तो यूनिट सेकंड जो भारत में संसाधन पार्ट सेकंड है ये भी कंबाइन है इसी के साथ, और मिले हुए नंबर हैं दोनों पर। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स क्या क्या है। तो सीधे आप लोग आइए पेज नंबर 42 पे, और यहाँ पर हम देखेंगे तो लघुत्तरी प्रश्न में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसी में आप थोड़ा सा ऐड और कर लेना। जो सेकंड हरित क्रांति सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी में गुलाबी और पीली क्रांति को भी आप लोगों को पढ़ना है। फिर श्वेत क्रांति और पीत क्रांति में अंतर, इसके बाद पाँचवा, छठवा, और फिर हम देखें तो दीर्घ उत्तरी में फर्स्ट वाला। इसके बाद फोर्थ में स्टूडेंट जो जड़ी बूटी में है उसमें सेपरेट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, नीम, तुलसी, आंवला, गिलोय, ये आप लोगों को अच्छे से करना है। इसके बाद इसका 7वां करना है। तो ये वाला पार्ट जो है हमारी फर्स्ट यूनिट में 10 नंबर से आएगा। अध्याय 5 मानचित्र पठन एवं अंकन, स्टूडेंट्स इस पे 5 नंबर और कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, सीधे एक 5 नंबर का सवाल आना है। वो आप लोगों को पता ही है, नक्शा बनाने के लिए आएगा मानचित्र, और उसके अथवा में जो है वो कुछ संकेत आप लोगों को बनाने के लिए आते हैं जो काफ़ी सिंपल होते हैं। तो स्टूडेंट ज़्यादातर नक्शे की बजाय सबको बनाना पसंद करते हैं। तो पेज नंबर 87 पर ये पूरा पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को केवल संकेत बनाकर देखना है। तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। जो कोई 5 बनाने के लिए आएंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने उनको यहाँ टिक भी कर दिया है। और इसके बाद भी पेज टर्न आप करेंगे तो 88 पेज पे नीचे की तरफ आप देख रहे हैं मौसम संबंधी जो संकेत दिए हैं। तो ये 5 संकेत बहुत सिंपल हैं, जो आप नक्शे की बजाय इनको बनाना ज़्यादा पसंद करेंगे। ज़्यादा सिंपल भी होते हैं, पूरे नंबर भी मिलते हैं। परंतु जिन स्टूडेंट्स को मानचित्र बनाना पसंद है, जो चाहते हैं कि हम मानचित्र बना कर आएँ, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। नर्मदा नदी, कर्क रेखा, नेपाल, कश्मीर, अरब सागर, मुंबई, दिल्ली, थार का मरुस्थल, कच्छ का रण, चेरापूंजी, विशाखापट्टनम, कांजीरंगा, नीलगिरी, अरावली श्रृंखला, चिल्का झील, छोटा नागपुर का पठार, गंगा नदी, बेतवा नदी, खंबात की खाड़ी, पश्चिम बंगाल और लद्दाख। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मानचित्र में कोई भी 5 इसमें से आएंगे जो आप लोगों को बनाना, और ये सबको बनाना आता होगा।
अध्याय 6 प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन। स्टूडेंट्स इस पे 10 नंबर है, 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव है और सबसे अच्छी बात है कि इस बार जो ब्लूप्रिंट आया है उसमें ऑब्जेक्टिव को भी अलग अलग डिफाइन कर दिया है, खालिस्तान, सत्य असत, जो चूज द करेक्ट आंसर है उन सब में, तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी करने में। तो 10 नंबर है इस चैप्टर पर, 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव है, एक 2 नंबर और एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो वो क्या आएगा हम यहाँ पर देखते हैं। पेज नंबर 112 आप सीधे निकालिए, इसका फोर्थ वाला। रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? लघुत्तरी प्रश्न में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर नौवा, और उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पहला और तीसरा। तो स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को एक बात मैं बता दूं कि ये सोशल के आंसर काफ़ी बड़े होते हैं और आप लोगों का मीडियम हिंदी है, तो आप लोग एक बार यदि पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेंगे तो मन से भी आप एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं, क्योंकि हमको की फैक्टर हर क्वेश्चन से निकालना है कि आंसर में क्या इंपॉर्टेंट है, बस वो लिख कर आएंगे। बाकी आप मन से भी उससे रिलेटेड लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे 1857 की क्रांति है तो मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, इन सब के नाम आना चाहिए। तो जो कॉपी चेक करने वाले टीचर है उनको ये चीज़ें जो की फैक्टर है ये दिखना चाहिए। बाकी आप लोग मन से इसमें अपने ढंग से डिस्क्राइब कर सकते हो, उसके नंबर नहीं कटते हैं। आप गाइड या बुक से इतना याद कर भी नहीं सकते क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े आंसर्स होते हैं। तो मेरी ये बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, बस चैप्टर को रीड करिए और उनको बार बार उसमें अपने जब नोट्स बनाओ तो जो की फैक्टर है उनको याद करो, बाकी चीज़ें उनको मन से लिख कर आओ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम जा सकती है, तो उनके लिए मैं अलग से फिर इम्पॉर्टेंट लेकर आऊँगा ही। अभी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देख लें तो स्टूडेंट अध्याय 7 पर चलें, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और इसमें भी 2 चैप्टर्स मिले हुए हैं जिस पे 12 नंबर है, 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं और एक 4 और एक 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा। और काफ़ी हिस्ट्री का जो पार्ट है, स्टोरी आप लोगों ने देखी होगी कि हमारा जो अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहला संग्राम 1857 में हुआ था जिसके मंगल पांडे हीरो थे। तो काफ़ी कुछ आप कहानी सुनकर भी इसमें अपने मन से लिख सकते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें जो 4 या 5 नंबर में से आएगा। तो पेज नंबर 123 पे देखें, तीसरा अति लघुत्तरी में, इसके बाद लघुत्तरी में फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, और दीर्घ उत्तरी में भी आप देखेंगे यहाँ पे तो टिप्पणी लिखने के लिए आएगी जिसमें इंपॉर्टेंट है तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब, इनके बारे में आपको लिखना है। अगला जो चैप्टर्स है 8, ये भी इसी में इंक्लूड है। तो इसमें से क्या क्या आएगा देखते हैं पेज नंबर 134 पर। तो आप देखेंगे अति लघुत्तरी में थर्ड फोर्थ, इसके बाद लघुत्तरी में फोर्थ फिफ्थ, और दीर्घ उत्तरी में थर्ड, जिसको नरम दल या गरम दल के नाम से भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसके बाद टिप्पणी में बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, इन लोगों की करना है। तो स्टूडेंट्स, कई बार ये होता है कि हम जो क्वेश्चंस याद करके जा रहे हैं उसी को थोड़ा सा सोशल साइंस में घुमा के पूछ लिया जाता है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमने याद किया नहीं है, यही उदारवादी दल और इसको नरम दल गरम दल से पूछ लेते हैं, थोड़ा सा घुमा के भी पूछ लेते हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, समझ के जो आप लोग पढ़ के जा रहे हो, जो अच्छे से याद है वो आप अपने मन से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, पर लिख के पूरा आना है। और एग्जाम में कैसे लिखना है उसके लिए अगला वीडियो आने वाला है, बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अध्याय 9 और अध्याय 10 भी मिला हुआ है और इन दोनों को मिलाकर जो यूनिट बनती है उस पर 11 नंबर है, जिसमें 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव और एक 4 और एक 5 नंबर का प्रश्न इसमें से भी आएगा। तो इसमें कौन कौन से करना है स्टूडेंट्स, आप देखें पीछे आंसर में, तो अति लघुत्तरी में फर्स्ट वाला करना है, लघुत्तरी में फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ जो सर्कल में लगे हैं ये इंपॉर्टेंट। दांडी यात्रा का वर्णन कीजिए और असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड और आज़ाद हिंद फौज, ये अलग से आप लोगों को करना। दांडी यात्रा भी इसमें इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बाकी ये मैंने बता ही दिया। अध्याय 10 में देखते हैं फिर जो इसी में इंक्लूड है। नंबर 167 पर आप देखेंगे कि लघुत्तरी प्रश्न में थर्ड एंड फोर्थ, जंगल सत्याग्रह क्या है, झंडा सत्याग्रह किस प्रकार हुआ, और दीर्घ उत्तरी का फर्स्ट और ये सेकंड, सभी ने अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का मध्य प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ा, और फर्स्ट वाला 1857 के संग्राम में मध्य प्रदेश से संबंधित सेनानियों का वर्णन कीजिए। इसके बाद टिप्पणी है इसमें जिसमें वीरांगना अवंतीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद और टंट्या भील के बारे में आ सकता है। तो ये इन दोनों चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट थे। फिर इसके बाद का जो अध्याय है वो हट गया है।
अध्याय 11 भारतीय संविधान, ये भी दैनिक जीवन के टॉपिक हैं स्टूडेंट, जिनको आप अपने टीचर से अच्छे से समझ लेंगे या घर पे अपने बड़ों से अच्छे से समझ लें तो भी मन से लिख कर आ सकते हैं। और तो भारतीय संविधान पे 10 नंबर है, सेपरेट चैप्टर, ये 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2 4 नंबर के क्वेश्चन है। तो हम थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ें तो इतना याद नहीं भी करके हम पूरे नंबर ला सकते हैं, मन से भी लिख सकते हैं। तो पेज नंबर 190 पे लघुत्तरी प्रश्न पे फर्स्ट, फोर्थ, दीर्घ उत्तरी में फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ, ये आप लोगों को करना। प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली अध्याय 13, इस पर स्टूडेंट्स हैं 12 नंबर, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 4 और एक 5 नंबर का आएगा। तो वो क्या क्या है देखो, पेज नंबर 216 पर हम देखें तो सबसे पहले ऊपर जिला पंचायत के कार्य, प्रधानमंत्री के कार्य या मुख्यमंत्री के कार्य भी पूछ लेते हैं और राष्ट्रपति के कार्य भी। तो ये सब आप लोग चैप्टर पढ़ लीजिएगा। तो आ जाएंगे फोर्थ फिफ्थ करना है, राज्यसभा के कार्य, राज्यपाल के कार्य लिखना है। इसके बाद दीर्घ उत्तरी में देखें तो थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ, इसमें राष्ट्रपति के संकटकालीन जो इमरजेंसी डिसीजंस होते हैं उसके बारे में भी वर्णन करना और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन करना। तो इस चैप्टर से इतना करना है। अध्याय 14, प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां। हमारा देश आज़ाद हो गया है पर इतने साल बाद भी हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी और आतंकवाद, ये सब चुनौतियां हमारे सामने अभी भी है। तो उससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड प्रश्न जो है वो इस चैप्टर में आएंगे। 10 नंबर है इस चैप्टर पर, 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 2-3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो वो क्या क्या आ सकते हैं देखते हैं। छोटे प्रश्न ही रहेंगे इसमें। तो अति लघुत्तरी में फर्स्ट, सेकेंड, इसके बाद सेवंथ, और फिर हम इधर देखें तो लघुत्तरी प्रश्न में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जनसंख्या काफ़ी एक बड़ा मुद्दा है हमारे पास, तो इस और बेरोजगारी जो है, तो दीर्घ उत्तरी का सेकेंड और फोर्थ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एक ऐसे टाइप भी है स्टूडेंट्स, आप लोग हिंदी में याद करते ही हैं, तो उसी को यहाँ पर अपने वर्ड में कम शब्दों में आपको एक्सप्लेन करना है। अध्याय 15, 16 और 17 तीनों मिलाकर एक यूनिट है जिसपे 10 नंबर है, 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आना है और 1, 2 और 3 नंबर का क्वेश्चन ही केवल इसमें से आना है। तो वो क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखें तो पेज नंबर 241 पर आप लोग लघुत्तरी में फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ पे टिक करिए। इसमें से ज़्यादा बड़े आना नहीं है। उसके बाद 16वें अध्याय में हम देखें तो पेज नंबर 251 पर अति लघुत्तरी में सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, फिर लघुत्तरी में फर्स्ट एंड फोर्थ। इसके बाद 17वें पे देखें 260 पेज पर लघुत्तरी प्रश्न में थर्ड एंड फिफ्थ, और इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न में सेकेंड एंड फिफ्थ। तो ये स्टूडेंट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों को बता रहा हूँ प्रश्न बैंक की, तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी कर लेना। बाकी इन प्रश्नों को ही घुमा फिरा के पूछा जाता है और यही आएंगे। तो आप लोग यदि इतना पूरा कर लेते हैं जो मैं बता रहा हूँ तो पूरे में से पूरे नंबर भी सोशल साइंस में ला सकते हैं। और अगला देखते हैं उपभोक्ता जागरूकता, जिस पर 10 नंबर हैं, 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं, 1, 2 नंबर का और एक सीधे 4 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें क्या क्या करना है देखें। पेज नंबर 280 निकालिए। इसमें अति लघुत्तरी प्रश्न में सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ, और लघुत्तरी प्रश्न में थर्ड। और इसके बाद एक अलग से आप लोगों को प्रश्न लिखना है, सूचना का अधिकार क्या है, राइट टू जो इन्फॉर्मेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और एक मार्क क्या है। तो इतने इस चैप्टर्स में है सोशल साइंस में। बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। और ज़्यादा बड़े बड़े जो क्वेश्चन से दीर्घ उत्तरी, उनको पूरा याद नहीं किया जा सकता है गाइड की लैंग्वेज में या बुक की लैंग्वेज में। तो स्टूडेंट्स उसमें की फैक्टर देखो और अपने मन से लिखने की कोशिश करो। परंतु मन से भी हर कुछ नहीं लिखना है कि कुछ भी स्टोरी लिखा है, जो उससे रिलेटेड टॉपिक है उसी को अपने शब्दों में समझाना है, कुछ भी नहीं लिखना है। मैं काफ़ी चेक करता हूँ तो देखता हूँ स्टूडेंट्स काफ़ी कुछ स्टोरी लिख देते हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड होती नहीं है। वो टीचर मन से लिखे हुए को कट नहीं करते हैं, परंतु उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो आप लोगों को मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट सोशल साइंस में ही बता दिया है। प्रश्न बैंक भी आप कर लीजिए, तो इससे आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। बाकी आगे जो मेरे वीडियो आ रहे हैं उनको भी ध्यान से देखते रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।